गांव की मिट्टी से महकती एक छोटी सी झोपड़ी, जहां हर सुबह सूरज की किरणें छप्पर से छनकर अंदर आती और गोपी अपनी सास कोकिला और ननद किंजल के साथ घर के कामों में जुट जाती। गोपी का विवाह एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उसकी सास कोकिला एक सख्त महिला थीं, जिन्हें घर के नियम कायदे बहुत पसंद थे। दूसरी ओर ननद किंजल और उर्मिला थीं, जो अलग अलग स्वभाव की थीं। किंजल शांत और समझदार, जबकि उर्मिला चंचल और चतुर। गोपी की शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। वह पहली बार अपनी सास कोकिला के साथ रसोई में गई। देखो गोपी, हमारे घर में हर चीज एक तय समय पर होती है। सुबह 4 बजे उठकर भगवान की पूजा करनी होती है, फिर रसोई का काम, समझी? जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अरे गोपी भाभी, आपको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? हम भी तो हैं घर में। उर्मिला, तुम चुप रहो। बहू का काम बहू को ही करना चाहिए। गोपी ने पहली बार महसूस किया कि उसका जीवन अब पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वह अपने ससुराल को अपना ही घर मानकर चलेगी। गोपी हर दिन सुबह उठकर सबका ध्यान रखती। किंजल उसकी मदद करती, लेकिन उर्मिला बस बहाने बनाती। एक दिन जब गोपी सुबह सुबह रसोई में काम कर रही थी, तभी उर्मिला आई। भाभी, क्या आप मेरे लिए नाश्ते में कुछ स्पेशल बना सकती हैं? बिल्कुल, तुम क्या खाना चाहती हो? कुछ मीठा हो जाए तो मज़ा आ जाए। गोपी ने तुरंत गुड़ और गेहूं का हलवा बना दिया। जब उर्मिला ने पहला निवाला खाया तो उसका चेहरा बिगड़ गया। भाभी, इतना मीठा आपसे तो ठीक से खाना भी नहीं बनता। उर्मिला, बहू ने मन लगाकर बनाया है, तुम्हें शिकायत करने की जरूरत नहीं। उर्मिला गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। भाभी, चिंता मत करो, उर्मिला ऐसी ही है, लेकिन माँ आपको पसंद करने लगी है, यह बड़ी बात है। कुछ दिनों बाद गोपी की देवरानी राशि भी ससुराल आई। राशि शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसे गांव के माहौल में ढलना मुश्किल लग रहा था। गोपी भाभी, यह कैसी जिंदगी है? यहाँ तो हर काम में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, मैं ऐसे नहीं रह सकती। राशि, ससुराल हर लड़की के लिए नया होता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नहीं भाभी, मैं शहर लौट जाऊंगी। यह सुनकर कोकिला को बहुत गुस्सा आया। राशि, हमारी बहू बनकर आई हो, भागने की बात मत करो, यहाँ रहना सीखो। राशि को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। किंजल ने उसे समझाया, दीदी, अगर हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ दें तो ससुराल भी अपना घर बन सकता है। एक दिन उर्मिला और राशि के बीच झगड़ा हो गया। राशि, तुम हमेशा अपने शहरी अंदाज में रहती हो, तुम्हें घर के कामों से कोई मतलब नहीं। और तुम सिर्फ दूसरों पर हुक्म चलाती हो, खुद कोई काम नहीं करती। गोपी ने दोनों को समझाया। हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं, झगड़कर कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। इस बार कोकिला भी गोपी की समझदारी देखकर मुस्कुराई। बहू, तुमने सही कहा, परिवार का मतलब एक दूसरे का साथ देना होता है। धीरे धीरे राशि को भी इस घर में अपनापन महसूस होने लगा और उर्मिला ने भी अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद इस झोपड़ी में खुशियों की बहार आ गई। गोपी और राशि को अब यह घर सचमुच अपना लगने लगा था। कोकिला की सख्ती में भी प्यार झलकने लगा और उर्मिला पहले से ज्यादा सहयोगी हो गई। एक दिन जब सभी साथ बैठकर चाय पी रहे थे, कोकिला ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह झोपड़ी इतनी खुशहाल हो जाएगी। यह सब तुम्हारी समझदारी का नतीजा है। गोपी मुस्कुरा दी। ससुराल अब उसे सच में अपना घर लगने लगा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।